हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली जबरदस्त कंपनी सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं और कंपनी ने अपने किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर वन में, वो भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आज यानी कि 28 जुलाई 2026 को ड्यूरिंग द मार्केट दोपहर में 1:52 पे आया है। यानी कि सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें आज ही देखने को मिला है। और दोस्तों, जैसे ही सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, वो क्वार्टर वन का रिजल्ट मार्केट को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं और इसीलिए सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड की शेयर शेयर प्राइस में आज रिजल्ट के बाद जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। तो चलो अब हम देख लेते हैं सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट। वैसे ही कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे चलकर देख लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं और दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ रुपीस में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। तो चलो देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो दोस्तों, सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर वन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 3,819 करोड़ रुपए आया है। अगर टोटल इनकम की बात की तो सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 3,863 करोड़ रुपए आया है। अगर टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्रीज होकर 3,473 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 390 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 305 करोड़ रुपए आई है। और अगर हमने सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, जो सिर्फ रुपीज में रहता है, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज होकर 0.22 रुपए पर इक्विटी शेयर आया है। तो चलो अब हम देख लेते हैं सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड ने क्वार्टर वन में कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों, सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस इस सेगमेंट से क्वार्टर वन में रेवेन्यू जनरेट किया है 3,172 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुई है। अगर हमने आरई एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात की तो इस सेगमेंट से सुजुलॉन एनर्जी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 632 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। और अगर हमने फॉन्ड्री एंड फॉर्गिन्स की बात की तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है सुजुलॉन एनर्जी ने 126 करोड़ का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में डिक्रीज हुआ है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात की तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 3,934 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है और कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी देखा है। तो चलो अब हम कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 11.70%, एफआईएस की होल्डिंग है 24.15%, डीआईएस की होल्डिंग है 11.12%,
और पब्लिक की होल्डिंग है 53.02%। और अगर हमने कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 6,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 10,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की, और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 16,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 660 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 2,072 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 3,163 करोड़ रुपए। तो अगर हमने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात की तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 11.71% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। और दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% यानी कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते कंपनी के यानी कि सुज़लोन एनर्जी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है, और इसलिए सुज़लोन एनर्जी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है, और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों तो दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।